नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 24 जनवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था। आज पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आज चारों शिफ्ट में पेपर आपका हो चुका है और आज की इस क्लास में आज इन चारों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इसी क्लास में, एक ही वीडियो में और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, वो तो मिला लेना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी होने वाला है आने वाले दिनों में, उनके लिए तो रामबाण क्लास है साथियों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो शुरू करते हैं। और आज का जो ये हमारा क्लास है, शुरू करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट के, है ना। आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन से। देखो, डेली हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे शिफ्ट से, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। आज के चौथे शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको आज के इस वाले वीडियो के सबसे लास्ट में मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता नाइटहुड की उपाधि। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन बच्चे सही से बता नहीं पाते हैं, लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही होता है 100% जो हम आपको यहाँ बताते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अजय बंगा विश्व बैंक के कितनेवें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए, अजय बंगा जो है डेविड आर माल्पस, जो कि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष थे और अभी 14वें अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 14वां। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है, ऐसा शायद पूछा था। तो देखिए, भारत के दक्षिण में साथियों दो पड़ोसी देश हैं, एक आपका श्रीलंका और एक मालदीव। लेकिन अगर द्वीप देश पूछा था तो मालदीव हो जाता। अब ऑप्शन में क्या था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था पुष्कर मेला कहाँ लगता है। अब देखिए, किसी किसी का कहना है सर पुष्कर मेला नहीं, ऊंट मेला पूछा था। तो भाई एक चीज याद रखना कि पुष्कर मेला को ही ऊंट मेला कहा जाता है, यानी पुष्कर मेला का ही अन्य नाम है ऊंट मेला। तो ऊंट मेला जो कि राजस्थान के अजमेर में लगता है, या पुष्कर मेला जो कि राजस्थान के अजमेर में लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता अजमेर राजस्थान। ये सारा टॉपिक मैंने एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल में करवा दिया है, जो हमारा सेकंड चैनल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मैं डेली वहाँ टॉपिक आपको करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा हमेशा, एसएससी जीडी नहीं सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2018 के एशियाई खेल की मेजबानी की थी। तो साथियों, 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की थी, ये आपसे पूछा था। तो करेक्ट आंसर हो जाता इंडोनेशिया ने। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, यह आपसे पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था चीन देश की राजधानी का क्या नाम है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या आंसर करना था, बीजिंग इसका आंसर बताना था। आगे एक क्वेश्चन था कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ आपका करेक्ट होता आंध्र प्रदेश। साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। अब देखिए, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। वैसे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक एक गांव भी है, कुचिपुड़ी नामक एक गांव है साथियों, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 जो है वो किससे संबंधित है, तो राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है ये, यानी विधानमंडल से संबंधित है, तो विधानमंडल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है।
तो देखिए हरित क्रांति का संबंध जो है वो किस फसल से है, गेहूं से है। हर शिफ्ट में हरित क्रांति से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हरित क्रांति के बारे में साथियों सभी को जानकारी जरूर होगा। हरित क्रांति की बात करें तो इसके विश्व स्तर पर जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। किसने की थी, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने, जिनको अभी साथियों 2024 में भारत रत्न देने की भी घोषणा हुई है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये सारा टॉपिक मैंने कराया है 2.0 में। अब अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो क्या कर सकते हैं बताओ। ये सारा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको वही क्लास से पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिक से जो मैंने आपको करवाया है। देखिए तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता सरोद से। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां खेला गया था। तो साथियों 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, इसका फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया था। तो लॉर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाता। और ये किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कैप्टनी में। एक क्वेश्चन था हड़प्पा काल के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे, तो इसका करेक्ट हो जाता राजस्थान से। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2018 निम्न में से किसे दिया गया था, तो ऑप्शन में आपका तपन कुमार पटनायक था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि इनको जो है 2018 में भारत देखिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट आंसर हो जाता छऊ नृत्य से। छऊ की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। और छऊ साथियों भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है, याद रखना। एक क्वेश्चन था महिला और पुरुष हॉकी खेल के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, तो इसका करेक्ट हो जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। साथियों वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे एक क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाता 7। और अगर आपसे आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो क्या बताओगे, 18 वर्ग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड से किसे नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता MC मेरी कॉम को। आगे एक क्वेश्चन हिंदी का था कि निस्तेज का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों निस्तेज का विलोम शब्द होता है, देखिए तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। तो हो सके आपको ऑप्शन में तेजस्वी दिया हुआ था, या तो अनुचित भी होता है, तो अनुचित या तेजस्वी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर दिया होगा। एक क्वेश्चन था 80 की आमद 84 खर्च, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आमदनी से अधिक खर्च। आगे एक क्वेश्चन था अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होता है अलग थलग रहना या किसी के दुख सुख में सहभागी ना होना। इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। अब जो क्वेश्चन से आज के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे और लास्ट में आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो जून 1928 में। किसके नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। आगे एक क्वेश्चन था G20 2023 का लोगो क्या था, तो करेक्ट हो जाता कमल के फूल के साथ धरती। या फिर अगर आपसे पूछा था G20 2023 का थीम किसने जारी किया था, तो भारत ने, और वो थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंब। देखिए थीम का नाम क्या था साथियों, तो याद रखना, देखिए वसुधैव कुटुंबकम, याद रखिएगा कुटुंबकम, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए चिपके रहना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्ताना हो जाना, जान पहचान हो जाना या लिपट जाना। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था देश का विलोम शब्द क्या होता है, तो देश का विलोम शब्द तो विदेश होता है साथियों। आगे क्वेश्चन था गद्दांश पूछा था हिंदी का 5 नंबर का, और यह आलस्य के ऊपर था, ठीक है। एक क्वेश्चन था नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं BR सुब्रमण्यम जी। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखना डॉक्टर सुमन बेरी। एक क्वेश्चन था आइस हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आइस हॉकी के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, जैसे कि मैंने आपको बताया छाव नृत्य से है। एक क्वेश्चन था शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो करेक्ट होता पुष्यमित्र शुंग। ये टॉपिक मैंने आज ही कराया है 2.0 में, देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था खोड़िया किस राज्य का लोक नृत्य है,
तब भाई देखिए खोड़िया जो है साथियों ये हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है, तो हरियाणा करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है, इसको आपको बाय ऑप्शन बनाना था, क्योंकि देखिए समानता का जो अधिकार है ये साथियों 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो इनमें से 3 कोई अनुच्छेद तो दिया था, एक कोई दूसरा दिया होगा, वो आपका करेक्ट हो जाता, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई थी, तो करेक्ट होता सिख समुदाय के लोगों में, सिख समुदाय यहां राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था जल्लीकट्टू उत्सव किस त्योहार पर आयोजित होता है, तो साथियों जल्लीकट्टू उत्सव ये तमिलनाडु राज्य का है, जो कि तमिलनाडु में जब पोंगल मनाया जाता है उसी समय ये उत्सव किया जाता है, तो करेक्ट हो जाता पोंगल में। एक क्वेश्चन था परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 6वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल 1980 से 1985 था। अगला एक क्वेश्चन था कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था, तो देखिए भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में प्रारंभ हुआ था साथियों। आगे एक क्वेश्चन था कि भारत का कौन से पश्चिमी देश के साथ विवाद है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाता। एक क्वेश्चन था चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास से है। यह क्वेश्चन साथियों 2 बार पूछा है आज, तीसरे और माफ करना दूसरे और चौथे शिफ्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा हानि का पर्यायवाची शब्द है, तो भाई हानि का पर्यायवाची शब्द इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो प्रमुख हानि के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि घाटा होता है, नुकसान होता है, क्षति होता है, नाश होता है, संहार होता है, क्षय होता है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, ये क्वेश्चंस जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे आज के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता 15 अगस्त 2023। आप बोलोगे सर 2023 में स्वतंत्रता दिवस की तो केवल 76वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो फिर स्वतंत्रता 77वां कैसे हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सवेरे, देखो साथियों भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, जिस वक्त भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और 1948 में भारत ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई थी। तो उस हिसाब से देखें तो देखिए 2023 में भारत ने 76वीं वर्षगांठ मनाई और 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 15 अगस्त 2023। एक क्वेश्चन था पंचायती राज का गठन संविधान के किस भाग में है, तो इसका करेक्ट हो जाता भाग 9 में। आगे साथियों रात का तत्सम रूप क्या होता है ये पूछा था, तो भाई रात का तत्सम रूप होता है साथियों रात्रि। आगे एक क्वेश्चन था अहंकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए अहंकार के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि घमंड होता है, दंभ होता है, मान होता है, अभिमान होता है, इसके अलावा गुमान होता है साथियों, गुरूर होता है, अकड़ होता है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था बादशाह का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए बादशाह का विलोम शब्द होता है बेगम। आगे एक क्वेश्चन था जिसे त्यागना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो भाई जिसे त्यागना उचित हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है त्याज्य। क्या होता है, त्याज्य। गद्यांश दुर्गा पूजा के ऊपर आपसे पूछा था एक 5 नंबर का, जो कि बिल्कुल सरल था। आगे एक क्वेश्चन था अंधकार का तद्भव रूप क्या होता है, तो देखिए अंधकार का तद्भव रूप होता है अंधेरा। एक क्वेश्चन था ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था साथियों, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का अगर पूछे तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे एक क्वेश्चन था 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया था। अब साथियों देखिए 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया था, तो ये आपका हो जाता। और 27 अक्टूबर 2023 को मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो डेट तो सही से बता नहीं पाए थे, 21 अक्टूबर था, 20 अक्टूबर था या 27 अक्टूबर था, लेकिन ये दोनों में से कोई एक था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो इसका करेक्ट हो जाता लाला लाजपत राय के विरोध, लाला लाजपत राय की। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 का संबंध किससे है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 का संबंध है सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2036 का ओलंपिक कहां पर आयोजित होगा,
तो भाई भारत में पहली बार ओलंपिक का आयोजित होने जा रहा है 2036 में। कहां पर होगा? तो गुजरात में, भारत, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में अभी हाल ही में साथियों नीना सिंह जी को जो है CISF का महानिर्देशक बनाया गया है, तो नीना सिंह करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था, बेबर किसका मात्रक है? तो देखिए बेबर जो है ना, ये चुंबकीय प्रवाह का ऐसा मात्रक होता है, तो चुंबकीय प्रवाह यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में रंगाबाती दिया हुआ था, रंगाबाती जो कि साथियों उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, तो रंगाबाती यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ये सारा टॉपिक मैंने कराया है 2.0 में, अगर आप पढ़कर गए थे तो आसानी से कर दिया होगा। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% था, जो कि करेक्ट हो जाता। अगर आपसे महिलाओं का पूछे तो 65.46%, हालांकि महिलाओं का पहले ही पूछ चुका है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट होता 1966 में। एक क्वेश्चन था, 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाता। एक क्वेश्चन था, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो देखिए वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब साथियों आज के चौथे शिफ्ट में पूछे गए जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों आज के चौथे शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो देखिए अगर आपसे केवल अनुच्छेद 51 पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था। और अगर आपसे अनुच्छेद 51 का ए का कोई खंड पूछा था तो फिर आपका उसका संबंध तो आपका साथियों मूल अधिकार से हो जाता, ये माफ करना यार, मौलिक कर्तव्य से हो जाता, क्योंकि अनुच्छेद 51 का ए में जो है ना कुल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन क्या था चौथे शिफ्ट में। आगे एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम पत्नी कौन थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी साथियों, जिसमें से पहली थी दुर्धरा। तो यहाँ आपका दुर्धरा अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो करेक्ट हो जाता, दुर्धरा जो कि महापद्मनंद की पुत्री थी। एक उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था हेलेना, जो कि सेलुकस निकेटर की कोई थी, है ना, और एक थी चंद्रनंदनी। ये 3 जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। तो प्रथम पत्नी पूछा था तो दुर्धरा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है? तो देखिए भारत की सीमा जो है ना साथियों अफगानिस्तान देश के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है? तो 106 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 106 किलोमीटर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली अगर पूछा था तो केरल हो जाता, कथक पूछा था तो उत्तर प्रदेश हो जाता या उत्तर भारत हो जाता। कथकली ही पूछा था, केरल इसका करेक्ट आंसर होता आपका। एक क्वेश्चन था, एशियाई खेल भारत ने दूसरी बार मेजबानी कब की थी? तो देखिए एशियाई खेल की मेजबानी भारत ने पहली बार 1951 में की थी, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरी बार मेजबानी कब की थी भारत ने? तो 1982 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1982 हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन साइंस का था कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए हीलियम का परमाणु संख्या जो है वो कितना होता है? तो भाई 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 होता है, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। ये सभी आपको पता ही होगा। आगे एक क्वेश्चन था, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला था? तो देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला था? शशिकांत दास को, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है ना। आगे एसएलआर का फुल फॉर्म पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछा था, तो इसका होता है स्टेटोरी, देखिए स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। साथियों आज के चौथे शिफ्ट में बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन मिल पाए हैं। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक ही आपको करवाए फोर्थ शिफ्ट के, क्योंकि मैं कभी भी जो है गलत क्वेश्चंस आपको नहीं करवाता हूं साथियों, कभी भी नहीं। 6 साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक कभी भी गलत चीज़ नहीं बताया आपको। हालांकि जितने क्वेश्चन है सब आप ही लोगों के द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस ये एनालिसिस वाली क्लासेस लेकर आता हूँ। आज तक कभी गलत चीज़ आपको नहीं पढ़ाया है। चाहता तो क्वेश्चन में अपने से भी ऐड करके आपको बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साथियों
स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा चैनल है नया वाला, उसमें जो है मैं आपको सारा टॉपिक करा दिया है और आगे भी करवाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है वो सारा करवा रहा हूँ और सभी एग्जाम्स के लिए मैं वहाँ पर आपको क्लासेस करवाता हूँ। तो आप लोग उस चैनल को जाकर देखिएगा, सारे वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिन जिन टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए आपका पेपर कब है, किस दिन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इससे आइडिया लगता है। हालांकि कल संडे है तो कल तो आपका पेपर शायद नहीं है। तो ये क्लास को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। अगर आप में से कोई भी है चौथी शिफ्ट में पेपर देकर आए थे, कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।